महाराज जी स्वरूप में नहीं, भगवान के स्वरूप के श्री अंग के जिस प्रत्यंग में मन लग जाए वहां लगा दे। अरे वहां नहीं, भगवान के पीतांबर में, भगवान के मुकुट में, भगवान के मयूर पिछ में, भगवान के चरण के एक नूपुर में मन लगा दे, वहीं से काम हो जाए। सच्चिदानंद श्री कृष्ण के श्री अंग पर जो कुछ भी है वो सब सच्चिदानंद ही है। वो प्राकृत सोना चांदी रत्न नहीं है, वो प्राकृत वस्त्रादि मुकुट आदि नहीं है, ये सब दिव्य अप्राकृत चिन्मय है। हमारे यहाँ महाराज जी संतों ने यहां तक कहा है कि भगवान के जो नित्य मुक्त भक्त हैं, नित्य मुक्त हो जाते हैं, ऐसे जो मुक्तात्मा भगवान के भक्त हैं, जो भगवत स्वरूप ही हैं, वे ही भगवान के श्रीअंग पर आभूषण बनकर विराजते हैं। वात्सल्य रस के भक्त मुकुट बनकर विराजते हैं, टोपी बनकर विराजते, पाग बनकर विराजते। ठाकुर जी की खोपड़ी पे कौन बैठेगा? बड़ों का हाथ छोटों के मस्तक पर रहता है, स्नेह आशीष रहता है। तो ये जो वात्सल्य भाव के उपासक हैं वो भगवान के श्री मस्तक का आभूषण बन जाते, श्रृंगार बन जाते। शांत रस के भक्त उनके वक्षस्थल का हार बन जाते हैं। शक्र रस के भक्त उनका कटी का श्रृंगार बन जाते हैं। दास्य रस के भक्त उनके चरणों का श्रृंगार बन जाते हैं। सख्य रस के भक्त उनकी भुजाओं का श्रृंगार बन जाते हैं, उनके कंठ का श्रृंगार बन जाते हैं। माधुर रस के भक्त उनकी नासिका का श्रृंगार, उनके कर्ण का श्रृंगार, उनके कपोलों का श्रृंगार बन जाते हैं। भगवान के नित्य मुक्त भक्त ही उनके श्रीअंग की शोभा बने हुए। महाराज जी कहां तक कहें, श्री कृष्ण का जो नीलांबर पीतांबर है वो साक्षात श्री राधा रानी है, और श्री रमण बिहारी जी का जो पीतांबर है वो साक्षात राधा रानी है, और राधा रानी का जो नीलांबर है वो साक्षात रमण बिहारी है। एक दूसरे के वस्त्र बने हुए हैं, एक दूसरे के आभूषण बने हुए हैं। कहां तक है? इसलिए जाहि रूप मान